हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड कंपास। आज एक नया टॉपिक लेके हम आए हैं। टॉपिक का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर। तो चलिए मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर आपने कई बार सुना होगा। तो एक सरल शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट अ मैप ऑफ मार्केट और मैप ऑफ प्राइस। जैसे हम कोई सिटी में नेविगेट करते हैं, कोई घूमने जाते हैं, तो हमें एक मैप की या लैंडमार्क की ज़रूरत महसूस होती है, जिससे हम अपनी तय दिशा में ठीक से जा सके। उसी तरह मार्केट में नेविगेट करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए, पोजीशन लेने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट या लैंडमार्क की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन को और मार्केट स्ट्रक्चर को कंफ्यूज करते हैं। प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर दोनों अलग चीज़ें हैं। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक जैसे मैं यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। मैं मेरी उंगली से, ऐसा आप समझिए कि एक रेत में ऐसी लाइन बना रहा हूँ। तो मेरी उंगली घूमने के कारण रेत में ये जो लाइन बन रही है, तो ये परमानेंट होगी। तो ये जो लाइन है, इसको आप मार्केट स्ट्रक्चर बोल सकते हो। और रियल टाइम में मेरा उंगली घुमाना या कर्सर घुमाना, इसको हम प्राइस एक्शन बोल सकते हैं। तो इससे एक चीज़ साफ होती है कि मार्केट स्ट्रक्चर एक स्टैटिक चीज़ है, वो बदलने वाली चीज़ नहीं है। वाइल प्राइस एक्शन इज डायनेमिक। प्राइस मूव करता रहेगा और उस मूव करने के कारण एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका ही एक अर्थ ऐसा हुआ कि मार्केट स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि प्राइस में पास्ट में क्या किया, वाइल प्राइस एक्शन ये दिखाती है कि प्राइस अभी रियल टाइम में क्या कर रही है। तो ये चीज़ें होप आपको क्लियर हुई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल ट्रेंड पैटर्न। तो फंडामेंटल ट्रेंड पैटर्न में क्या होता है कि कोई भी एक, मान लो, स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे एक स्ट्रक्चर है। हाँ, ये स्ट्रक्चर है। ऐसे प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था। उसके बाद सडनली एक इम्पल्सिव मूव आएगा, ऊपर या नीचे की साइड। उसके बाद मार्केट थोड़ा पुल बैक लेगा। तो स्ट्रक्चर, इम्पल्सिव मूव एंड पुल बैक, ये मार्केट का एक फंडामेंटल ट्रेंड पैटर्न है। अभी ये जो पुल बैक या इम्पल्स, ये क्यों आता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कि सपोज आप एक बड़े फंड हाउस मैनेजर है और आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन लेनी है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि या तो आप सीधा पूरा का पूरा क्वांटिटी ऑर्डर लगाइए और वन शॉट में पूरा खरीद कर लीजिए। पर इसमें डिसएडवांटेज ये है कि आपके इस बल्क ऑर्डर के कारण प्राइस सडनली बहुत ही ज़्यादा शूटअप होगा और आपको
वही चीज़ महंगे में खरीदनी पड़ेगी अपनी टोटल क्वांटिटी एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप थोड़ा पहले खरीदिए, ये जो बाइंग प्रेशर आया इसको थोड़ा एब्सॉर्ब होने दीजिए, उसके कारण थोड़ा पुल बैक आएगा, वापस से खरीदिए, वापस से थोड़ा पुल बैक आएगा और उसके बाद आप टोटल क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बड़े बड़े फंड मैनेजर, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन यही करते हैं और इसी कारण पुल बैक आता है। मोस्टली उनका जो एक्यूमुलेशन फेज जिसे कहते हैं हम, या पोजीशन बनाने का फेज, ये इसी तरह होता है, या फिर साइडवेज मार्केट में वो अननोटिसली अपनी पोजीशन बनाते रहते हैं और उसके बाद उन्हें जिस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाना है उस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इम्पल्सिव मूव एंड पुल बैक। उसके बाद आता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और फ्रैक्टल मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट का जो नेचर है इट इज़ ऑलवेज फ्रैक्टल। सपोज ये जो एक ट्रेंड बनी है, मार्केट ने यहाँ से शुरू किया, नीचे आया, वापस से ऊपर गया, नीचे आया, वापस से ऊपर गया, तो ये एक डेली टाइम फ्रेम पे है। पर इस ट्रेंड में भी अगर आप देखेंगे तो छोटी टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड है। तो इसको हम वापस से ड्रॉ करते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। अभी ये जो हमने ड्रॉ किया, ये मानो आप आवरली टाइम फ्रेम में है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है या शायद ओके अभी जमेगा। इसको हम रेड कर लेते हैं। तो ये जो रेड वाली लाइन है ये आवरली टाइम फ्रेम पे है और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये मान लो डेली टाइम फ्रेम पे है। तो इस तरह आपको समझ में आएगा कि ये जो सीधा ऊपर जा रहा था इसमें भी आवरली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। तो इसका मतलब हुआ ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रेंड रहता है जिसे हम फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट कहते हैं। आगे हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस में बेसिकली मार्केट में तीन ही ट्रेंड होते हैं, या तो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, या तो फिर वो डाउन ट्रेंड में रहता है, या फिर वो साइडवेज रहता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, इसको डिलीट करते हैं। ओके, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो मार्केट ऐसे हायर हाइज बनाता है। जैसा आपने देखा ये पहले वाला जो हाई बना उससे दूसरा हाई ऊपर बना, उससे तीसरा हाई ऊपर बना और चौथा हाई उसके भी ऊपर बना। इस टाइप से मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऊपर निकल गया। और लो की अगर बात करेंगे तो लो भी हायर लोज बने। जैसा ये पहला लो है उससे हाई ये दूसरा लो बना, उससे हाई ये तीसरा लो बना। तो जब भी अप ट्रेंड रहता है तो हायर हाइज बनते हैं
और हायर लोज बनते हैं। इससे ठीक उलट इससे ठीक उलट डाउन ट्रेंड में होता है, वो भी हम देखते हैं। डाउन ट्रेंड में यही चीज़ उलट होती है। जैसे यहाँ देखते हैं हम, मार्केट यहाँ से नीचे आया, थोड़ा पुल बैक लिया, वापस से नीचे आया, वापस से एक शॉर्ट पुल बैक, वापस से नीचे आया और वापस से पुल बैक लेके और नीचे आया। तो ये जो चीज़ है, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हाई बन रहे हैं, ये लोअर हाई बन रहे हैं। ये पहला जो हाई बना उससे लोअर ये हाई बना, उससे लोअर ये हाई बना। और लो की बात करेंगे तो वो भी लोअर लोज बन रहे हैं। ये पहला लो है, उसके नीचे दूसरा लो बना,